आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर ने एलिया को आग के बवंडर के द्वारा ही क्यों उठाया, और दूसरा कि एलीशा को परमेश्वर ने अनोइंटिंग का डबल पोर्शन क्यों दिया, बाकी के चेलों को क्यों नहीं मिला। तो इनके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या भेद है, आज हम उन्हें जानेंगे। और प्रभु आप सभी को इन प्रश्नों के द्वारा आशीष दे। तो लास्ट तक जरूर बने रहें और पूरा वीडियो वॉच करें। आप प्रेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो शुरू करते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 1 से। क्या लिखा है कि जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, क्योंकि इसलिए बेतेल चले गए। क्या हुआ कि जब परमेश्वर एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठाने पर था, तब एलिया ने अपने चेले एलीशा से कहा कि परमेश्वर मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं पर ठहरा रहे। तो एलीशा जवाब देता है कि परमेश्वर की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तेरे साथ में चलूंगा। तो बाइबल कहते हैं वो दोनों साथ साथ बेतेल को चले। आगे लिखा है 3 में, और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है, यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। तो क्या लिखा है 3 में, और बेतेल वासी जो भविष्यवक्ताओं के चेले थे, बेतेल में जो भविष्यवक्ता थे उनके जो चेले थे, वो चेले आकर एलीशा से कहते हैं, क्या तुझे पता है कि तेरे स्वामी को एलिया को आज यहोवा परमेश्वर उठा लेगा। कि एक बात सबको ये पता था, जितने परमेश्वर के दास थे, भविष्यवक्ताओं के चले थे, उन सभी को एक बात क्लियर थी, पता था कि आज परमेश्वर का दास स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा, एलिया स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा, क्योंकि वो भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा से कहते हैं। और एलीशा कहता है, तुम चुप रहो, मुझे मालूम है। फिर क्या होता, आगे जब 4 में पहुंचते, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। और जब वो लोग बेतेल में थे, बेतेल के बाद एलिया अपने चेले एलीशा से कहता है, परमेश्वर मुझे यरीहो भेज रहा है, तू यहीं ठहरा रहे। तो वो फिर से कहता है कि यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वो दोनों साथ साथ यरीहो जाते हैं। अब जब वो यरीहो जाते, तो यरीहो में जो भविष्यवक्ताओं के चेले थे, वो भी दोबारा यही कहते हैं उस एलीशा से कि आज परमेश्वर यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है, क्या तुझे मालूम है। तो कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। तो फिर 6 में क्या, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। क्या लिखा, फिर एलिया ने कहा एलीशा से, परमेश्वर मुझे यरदन नदी तक भेजता, यरदन तक भेजता, इसलिए तू यहीं पर खड़ा है। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वो उसे तीसरी बार भी उसके साथ यरदन के पास चलता है। तो बाइबल कहती है, बाकी जो चेले थे उनमें से 50 चेले आकर यरदन नदी के पास दूर खड़े हो गए, और एलिया और एलीशा दोनों यरदन नदी के पास आकर खड़े हो गए। अब वो क्या लिखा कि 8 में, तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। ठीक है, कि तब एलिया ने क्या किया, अपनी जो चद्दर उसने ली, जो चद्दर ली और उसने ऐंठ कर जल पर मारी, और जल 2 भाग हो गया, यरदन नदी 2 भाग हो गई, और वो दोनों लोग जल ही जल। और जब जल 2 भाग हो गए तो स्थल ही स्थल, जमीन सूख गई, और वो जमीन चलते हुए उन्होंने नदी को पार कर दिया।
हालेलुया। अब यहाँ पर बात आती है कि यर्दन नदी क्यों मेंशन की गई। सबसे पहले अगर मिस्ट्री की बात की जाए तो देखो, यर्दन नदी जहां कहीं भी बाइबल में जिक्र किया गया है यर्दन नदी का, तो वहां पर यर्दन नदी इंसान की लाइफ में चेंजिंग के लिए, बदलाव के लिए या ट्रांसफिगुरेशन के लिए जानी जाती है। हम बाइबल में जहां भी पढ़ते हैं, जहां भी यर्दन नदी का जिक्र है और यर्दन नदी पार की गई है, तो वहां पर परमेश्वर ने कुछ अद्भुत रीति से कार्य किया। हालेलुया। चाहे आप देख लो, जब यहोशू इस्राएलियों को मूसा के बाद कनान देश लेकर जाने के लिए जब परमेश्वर यहोशू की जिम्मेदारियां देता है और यहोशू जब उनको लीड कर रहा होता है कनान देश जाने के लिए, तो क्या होता है, बीच में यर्दन नदी पड़ती है। यर्दन नदी पड़ती है तो वो वाचा का संदूक लिए हुए लेवियों को आगे रखता है और वो यर्दन नदी को पार करते हैं। तो यर्दन नदी का तो उसका पानी जो जहां का तहां पर ठहर जाता है, रुक जाता है पानी, और वो लोग पानी के ऊपर चले जाते हैं। पानी अपनी जगह पर रुक जाता है, बहना बंद कर देता है उस संदूक की जो परमेश्वर की उपस्थिति थी, जो परमेश्वर की प्रेजेंस थी, उसके आगे। जब तक वो यर्दन नदी को पार नहीं करते, वो अपने संकट से, मुसीबत से या कनान देश में लगा अपने ब्लेसिंग के स्थान पर नहीं पहुंचते, उनकी लाइफ चेंज नहीं होती। यर्दन नदी क्या करती है कि यर्दन नदी बदलाव को दर्शाती है। ये तो हो गई इस्राएलियों की बात। दूसरी जगह पर जब देखते हैं यर्दन नदी की बात होती है कि जब नामान नाम का एक कोढ़ी था, और उसे कोढ़ था, वो परमेश्वर के दास के पास आकर कहता है कि परमेश्वर दास के पास मैसेज भेजा जाता है इसे ठीक करने के लिए। तो वो उसे कहता है जाकर यर्दन नदी में डुबकी मार ले, 7 डुबकी लगा लेना तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर के दास की आज्ञा को ना मानकर वापस जाने लगता है और कहता है कि अगर नहाने से मैं ठीक हो सकता था तो क्या हमारे देश में यर्दन से अच्छी नदियां नहीं है जहां मैं डुबकी में लगाकर नहीं ठीक हो जाता। तो उसका एक कर्मचारी कहता है कि यदि हमें परमेश्वर के दास ने कोई कठिन काम करने के लिए बोला होता तो क्या हम नहीं करते। तो नामान कहता हाँ करते। उसने कितना सिंपल सा काम उसने बोला, जाकर यर्दन नदी में 7 डुबकी लगा दे तो ठीक हो जाएगा। तो नामान जो कोढ़ी था वो उसकी बात मानकर यर्दन नदी पर जाता है और वहां जाकर 7 डुबकियां लगाता है। और जब वो कहता 7 डुबकी लगा लेता है, जब 7 डुबकी निकाल कर देखता है, अपने आप को चेक करता है, तो वो उसकी स्किन बिल्कुल बच्चे की तरह हो चुकी होती है और वो उसे कोढ़ से फ्री हो चुका था, कोढ़ से हील हो चुका होता। हालेलुया। ये यर्दन नदी का दूसरा मिराकल मेंशन किया गया। तीसरी जगह पर हम देखते हैं याकूब की कहानी में लिखा है, जब याकूब और परमेश्वर के बीच में मल्ल युद्ध होता है, तब याकूब अपने फैमिली के लोगों को यर्दन नदी के पार कर देता है और अपने आप यर्दन नदी के पास में ही तंबू लगाकर या रात में वहां पर सो जाता है। तो परमेश्वर आता है रात में, परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और रात में उसके साथ मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध होते होते सुबह हो जाता है और जब वो देखता है नहीं जीत रहा है, तो कहते हैं परमेश्वर का जो दूत होता है वो उसकी जांग की नस को छू लेता है, जनाब को छू लेता है। जब वो छू के जाने लगता है, जैसे वो जनाब को छूता है, तो याकूब को छोड़कर फिर वो जाने लगता है। तो याकूब उसे जाने नहीं देता, कहता जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो वही स्वर्गदूत उसे पूछता है कि ठीक है तेरा नाम क्या है। तो वो उसे नाम बताता है, मेरा नाम याकूब है। कहता आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा। तीसरा मिराकल है जहां यर्दन नदी के किनारे गया। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह को और यूहन्ना को। जब बपतिस्मा दिया जाता है तो शुरुआत यर्दन नदी से होती है। पहले यूहन्ना बपतिस्मा देता है, फिर यीशु मसीह जब आता है वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है, तो वो यर्दन नदी में बपतिस्मा लेता है। ये बपतिस्मा लेने से पहले यीशु मसीह की लाइफ कैसी थी, कहाँ रहता था, यीशु मसीह क्या करता था, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा। बस यही लिखा है उसने अपने वो माता पिता के अधीन रहा, अपने माता पिता की बातों को सुनता था, दीन डाल और बुद्धि में बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे वो बपतिस्मा लेकर बाहर निकलता है यीशु मसीह, कहता उसके लिए आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो बाइबल साफ कहती है कि यर्दन नदी जो है वो बदलाव को दर्शाती है। यर्दन नदी जो है
वो चेंजिंग को दर्शाती है, नदी को पार कर लेना। सिर्फ यर्दन नदी की बात नहीं है, अगर कोई लाइफ में भी कोई ड्रीम देखता है और ड्रीम में वो देखे वो कोई नहर पार कर रहा है, नदी पार कर रहा है, उसने पार कर लिया, तो आप समझ जाओ कि आपकी लाइफ, आप मुसीबत से, प्रॉब्लम से या पिछले लेवल को पार कर चुके हो, अब आप नेक्स्ट लेवल में एंट्री करने वाले हो। हालेलुया। तो ये साइंस है। यर्दन नदी जितनी बार भी बाइबल में मेंशन की गई, परमेश्वर ने क्या किया है कि यर्दन नदी को चेंजिंग के लिए ठहराया है। दूसरी बात यहाँ पर जो देखने वाली थी क्या थी कि जितने भी चेले मिले उसमें से किसी भी चेले ने ये नहीं कहा कि हमारा स्वामी या हमारा भविष्यवक्ता या हम सबका गुरु आज उठाया जाएगा। उन सब ने एलीशा से कहा कि आज तेरा स्वामी उठाया जाएगा। हालेलुया। अब बात आती है क्या उनमें से कोई योग्य नहीं था? बात आती है क्या एलिया उनके सभी के पास क्यों गया? एलिया उन सभी के पास एक एक करके क्यों जाता है? पहले बेतेल के जितने भविष्यवक्ताओं के चेहरे थे वहां जाता है, फिर उसके बाद वो यरूहो को जाता है, वहां पर भी कोई योग्य नहीं मिलता। एक्चुअल में एलिया इसलिए जाता है कि ताकि वो देख सके क्या सारे भविष्यवक्ताओं में कोई योग्य है, इस योग्य है जो उसके मेंटल को, जो उसकी जो परमेश्वर की जो सामर्थ्य एलिया में है वो उसको कैरी कर सके। और जब वो चारों दिशाओं में जितने भी भविष्यवक्ताओं के चेहरे थे उन सबके पास जाकर देखता है तो उसमें से कोई से योग्य नहीं होता जो उसके मेंटल को कैरी कर सके। जब उसे कोई योग्य नहीं मिलता तब वो, अगर आप बाइबल के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो एलिया को बार बार मना करता है, तो एलिया एलीशा को बार बार मना करता है। एलीशा को बार बार कहता है कि तू यहीं रुक जा, परमेश्वर मुझे आगे भेज रहा है, और एलीशा उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, कभी भी अनोइंटिंग का मसा या जो कुछ भी आपको चाहिए हो परमेश्वर से, परमेश्वर की दात से, आप उसके साथ विश्वास योग्य रहो और उसके पीछे चलते रहो। उस अनोइंटिंग की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बाकी के चेलों को नहीं पता था कि वो एलिया को छोड़ दे सकता है। उन्हें यह लगता था कि एलिया के अंदर जो अनोइंटिंग है वो सेम अनोइंटिंग हमारे अंदर भी है, सेम एलीशा के अंदर भी है। सब में जो था एलिया ने बांट दिया। लेकिन एलीशा जानता था, कहीं ना कहीं एलीशा को यह बात पता थी कि ये इससे बढ़कर कर सकता है, जो इसके पास है इससे ज्यादा दे सकता है। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें और आपको, कोई भी अगर किसी के अंडर है, अपने आप को, पहली बात तो है अपने आप को जो आपका अगुआ ठहराया गया उसके अंडर सबमिट करो। अगर वो हमको डांटता भी है, ताड़ना भी देता, तो आपके भले के लिए कहता है। परमेश्वर ने आपको उसके अंडर रखा है, वो आपका अगुआ है। वो आपको अगर कुछ सिखाएगा, कुछ बताएगा तो आपके बेहतर के लिए बताएगा। बाइबल कहती है धन्य है वो जो शिक्षा से प्रेम रखते हैं, जो ताड़ना से प्रेम रखते हैं, जिनको ताड़ना से और शिक्षा से बैर नहीं रखते। वो लोग अच्छे रास्ते पर चलते हैं, दीर्घायु होते हैं और परमेश्वर की लाइफ में आदमी तरीके से काम करता है, वो महान लोग हो जाते हैं। लेकिन जो शिक्षा से बैर रखता है, घृणा रखता है, जो ताड़ना को तुच्छ समझता है, वो ठोकर खाता है और दूसरों के लिए भी सत्यानाश के लिए, दूसरों के लिए भी विनाश का कारण बनता है। तो मेरे प्रियो, यदि कोई भी अगुआ जो आपका सही अगुआ होगा वो आपकी गलती देखकर आपको ताड़ना जरूर देगा, आपको डांटेगा। और अगर आपका अगुआ आपको डांटता नहीं है तो एक बात ध्यान रखो कि वो आपकी ग्रोथ से लेना देना कुछ नहीं, वो सिर्फ भीड़ चाहता है, कोई भी हो। अब जिस मिनिस्ट्री, जिस चर्च में, जिस अगुआ के अंदर है, अगर वो हमारी गलतियां देखकर हमें डांटे ना तो समझ जाना कि वो आपकी तरक्की नहीं चाहता। जो आपसे प्यार करता है वो आपको ताड़ना देगा। जरूरत पड़ने पर बाइबल कहती है डंडे भी लगाए जा सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे ताड़ना देता है, परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको डंडे भी लगाता है, जिसको अपना बेटा मान लेता है उसको डंडे लगाता है। तो यदि आपका अगुआ आपको अपना मानेगा तो आपको डांटेगा। मैं बताना चाहता हूँ कई चर्चों में क्या होता है, यदि हम किसी को उसकी गलतियां दिखाना शुरू कर रहे हैं, लोग क्या कहते हैं कि हम कलीसिया छोड़ देंगे।
और छोड़ देते, चर्च छोड़ देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। वो अपने लाइफ में चेंजिंग लेकर नहीं आते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि वो चीजों को कंट्रोल करें, जैसे वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग हो। आपने किसी को उनकी गलती दिखा दी तो वो आपके अंडर रहना नहीं चाहता। वो आपकी बात सुनने के बजाय ये बोलेगा कि आपने उसको बोल कैसे दिया, आपने उसकी गलती कैसे दिखा दी, आपने लोगों के सामने यह कैसे साबित कर दिया कि वो गलत है, या उसको अकेले में ले जाकर उसकी गलती क्यों दिखा दे। वो मतलब सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से हमेशा एक कदम दूर रहो। मैं आपसे कहता हूं, यदि कोई भी आपकी शिक्षा, अगर आप किसी को अच्छा रास्ता बता रहे हो, वो आपसे नफरत करता है, डाह करता है, बुराई करता है, बल्कि आप पर उल्टा सवार होने की कोशिश करता है, चढ़ने की कोशिश करता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जब हम उनकी गलतियां बताते हैं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तो वो क्या कह रहे हो, तुम मुझे ही डांटते रहते हो, तुम मुझे ही इल्जाम लगाते रहते हो। वो अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन आपको समझना चाहिए, अगर हमें कोई डांटता है, लगा लो अगर मुझे कोई डांट रहा है और बार बार मुझे डांटता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझ में कोई कमियां हैं। और अगर वो मुझे बार बार डांटा तो इसलिए डांट रहा है क्योंकि वो मेरी कमियों को सुधारना चाहता है। इस बात से एक बात साबित होती है ये कि वो मुझसे प्यार करता है, तभी तो उसे मेरी फिक्र है, वो मेरी गलतियों को सुधारना चाहता है। अगर उसे मुझसे प्यार नहीं होगा तो वो मेरी गलतियां देखकर भी इग्नोर कर देगा, उसे क्या लेना देना। वैसे ही अगर आपको कोई अगुआ आपको बार बार डांट रहा है, बार बार बोल रहा है, ताड़ना दे रहा है, तो इसका मतलब ये वो आपसे प्यार करता है, आपसे नफरत नहीं करता है, आपको सुधारना चाहता है, बेहतर लाइफ देना चाहता है। आपका बस देखने का नजरिया होना चाहिए कि हमें डांट क्यों रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी क्या करता है कि एलिया जो है वो एलीशा को 3 बार बोलता है कि तू लौट जा, लेकिन वो नहीं लौटता। वो फेथफुल रहता है, विश्वास योग्य रहता है, वो उसके पीछे चलता है, उसके साथ में रहता है। हालेलुया। अगर आप किसी के अंडर हैं, वो आपका अगुआ है, तो आप उसके साथ विश्वास योग्य रहें, लास्ट तक बने रहो। परमेश्वर जो आपके लिए डिजाइन किया होगा, जो ठहराया होगा, वो आपको मिलेगा। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कभी यहाँ कभी वहां ठोकरे खाते हैं। बहुत से मसीहों को जानता हूं, उनको क्या है कि वो अपनी पसंद के वचन सुनना चाहते हैं लोगों से। कैसे उनको कहीं चर्च में जाओ, उनको सुधरने के लिए ना बोला जाए, उनको ये बोला जाए कि तुम आशीषित हो जाओगे, तुम ब्लेस हो जाओगे, तुम्हारा घर, बिजनेस, काम काज जो तुम्हें चाहिए सब मिल जाएगा। वो बड़े खुश होते हैं, जो उन्हें चाहिए वो मिल रहा है, क्योंकि वो संसारिक लोग हैं, संसारिक बातों पर ध्यान दे रहे हैं। यदि कोई परफेक्ट होगा तो वो तुम्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएगा। वो कहेगा तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। ऐसा नहीं है वो ये नहीं चाहता आप धनी ना हो, वो चाहता है कि आप धनी हो जाओ, आप ब्लेसिंग्स पाओ, आप आशीष पाओ, लेकिन उसका मेन मोटिव जो होगा ना, वो आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ाना होगा। आपकी गलतियों पर आपको चिताएगा, आपको चेतावनियां देगा, आपको डांटेगा भी। इसलिए जो आपको डांट रहा है, जो अगुआ आपका, जो पास्टर आपका है, प्रोफेट, अपोस्टल, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपका अगुआ है, वो अगर आपको डांट रहा है तो उससे बैर ना करो। उसकी डांट समझ कर, उसकी डांट को आशीर्वाद समझ लो। अगर वो हमसे प्यार नहीं कर रहा तो हमको डांटता नहीं। हालेलुया। इसलिए उसकी डांट को सुनकर गुस्सा मत करो, उसके डांट को समझो कि ये डांट हमें क्यों रहा है, क्योंकि वो हमें सुधारना चाहता है, हमारी लाइफ में कुछ बेहतर देखना चाहता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि एलिया जो है एलीशा से 3 बार बोलता है तो वापस चला जा, वो नहीं जाता। आप इसे ये भी कह सकते हो कि एलिया 3 बार उसकी परीक्षा करता है कि 3 बार उसे कहता वापस लौट जा। वो देखता है क्या तू इस योग्य है भी या नहीं, क्या तू लास्ट टाइम तक मेरे साथ चलेगा या नहीं। आप इमेजिन करो, पहली बार जब बेतेल जाता तो अपने चेले से कहते तू यहाँ रुक जा, मैं बेतेल जा रहा हूँ। मैं सकता हूँ कि चेलों के पास जा रहा है, क्यों? जिसका अपना खुद का चेला है वो उसे रुकने के लिए बोल रहा है, तभी सकता हूँ कि चेलों के पास जा रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे, रियलिटी देखोगे, तो रियलिटी मान गया, रियलिटी ये है कि एलीशा को एलिया डबल पोर्शन देना नहीं चाहता था।
ये बात हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप अभी मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा, आप देखोगे। एलिया जो था वो एलिशा को डबल पोर्शन या ज्यादा अभिषेक देना नहीं चाहता था। वो दूसरे भविष्यवक्ताओं में ढूंढ रहा था कि इनमें से कोई मिल जाए, बेतेल में जितने भविष्यवक्ता उसमें से कोई मिल जाए, यरूहो में जितने भविष्यवक्ता उनमें से कोई मिल जाए। यहाँ तक कि जब वो यर्दन नदी पे पास आता है तब भी वो एलिशा से कहता है कि तो यहीं ठहरा रहे, और मैं समझे यर्दन नदी तक देखता है। लेकिन एलिशा उसके साथ फेथफुल रहता है, वो विश्वास योग्य रहता है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। कहता तो जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा, मुझे तो नहीं छोड़ने। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब वो यर्दन नदी पर पहुंचते हैं तो एलिया अपनी चद्दर उतार कर यर्दन नदी पर मारता है और यर्दन नदी दो भाग हो जाती है और वो स्थल ही स्थल पार कर जाते हैं। मैंने अभी आपसे एक बात कही कि एलिया जो था वो एलिशा को एनोइंटिंग का डबल पोर्शन देना नहीं चाहता था। हो सकता है ये बात आपको लगे कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बाइबल से दिखा सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। और प्रूफ करने के लिए आप देखना पड़ेगा आपको पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 19। आप देखें पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 19 को। उन्नीस के 14 से। पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 19 वचन नंबर 14 में लिखा है, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया और वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जब एलिया परमेश्वर के पास जाता है होरेब पर्वत पर, और जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर होता है, तो जब परमेश्वर उसे होरेब पर्वत पर देखता तो उससे पूछता है, एलिया तेरा यहाँ पर क्या काम? हे एलिया तेरा यहाँ पर क्या काम? मतलब परमेश्वर जब एलिया को होरेब पहाड़ पर देखता है तो वो देखता है कि ये एलिया जो है वो गलत लोकेशन पर है, इसे तो यहाँ होना नहीं चाहिए, मैंने इसे इस्राएल का भविष्यवक्ता होने के लिए ठहराया है, और ये इसका जो मेन लोकेशन है वो इस्राएल में होनी चाहिए, होरेब पर्वत पर नहीं। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आज भी गलत लोकेशन में है, इसलिए वो अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंचते, जो परमेश्वर ने के लिए डिजाइन किया, तैयार किया, वहां तक नहीं पहुंचते क्योंकि वो गलत लोकेशन में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर एलिशा का भी यही, एलिया का भी यही था। एलिया जब इस्राएल को छोड़कर परमेश्वर के पास जाता है तो परमेश्वर से पूछता, तेरा यहाँ पर क्या काम है? तो परमेश्वर से शिकायत करता है कि मुझे सेनाओं के यहोवा के खिलाफ बड़ी जलन, कहता मुझे परमेश्वर से बड़ी जलन हो गई है, क्योंकि जो इस्राएली हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता ठहराया है, उन इस्राएलियों ने परमेश्वर की वाचा को टाल दिया है, परमेश्वर की वेदियों को तोड़ दिया है, परमेश्वर के नबियों को घात कर दिया है, परमेश्वर के नबियों को मार दिया है, और मैं अकेला रह गया हूँ। वो मुझे भी मारना चाहते हैं, मेरे भी प्राण के खोजी हैं, मेरे पीछे पड़े हैं। जब वो परमेश्वर से शिकायत कर रहा है तो एलिया चाहता क्या है? एलिया चाहता है कि वो परमेश्वर से शिकायत करता है, वो चाहता है कि परमेश्वर इस्राएलियों को दंड दे, इस्राएलियों को मार दे, लेकिन परमेश्वर नहीं मारता, क्योंकि परमेश्वर ने वहां इस्राएलियों के ऊपर न्याय करने के लिए, इस्राएलियों को परमेश्वर का रास्ता दिखाने के लिए एलिया को चुना हुआ था। और जब एलिया इस्राएलियों के साथ वो काम नहीं कर पाता, परमेश्वर के पास भाग कर जाता, तो सबसे पहले तो परमेश्वर शोक होता है और उससे पूछता, तू यहाँ कैसे आ गया? एलिया तेरा यहाँ क्या काम? तो एलिया अपनी बात रखता है परमेश्वर के सामने कि तेरे इस्राएलियों ने तेरी वाचा को तोड़ दिया है, तेरे वेदियों को ढा दिया है, तेरे नबियों को घात किया, और अकेले मैं ही बचा हूँ, वो मुझे भी मारना चाहते, मेरे भी प्राण के खोजी। तो उसके आगे लिखा है वचन नंबर 19 के 15 में परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा ने उससे कहा, अब यहोवा जो परमेश्वर है वो एलिया को जवाब दे रहा है, क्या कह रहा है? लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का। परमेश्वर उससे कहता है तू लौटकर यहाँ से दमिश्क के जंगल को जा, और जब दमिश्क के जंगल को जाएगा तो वहां पर आराम का राजा होने के लिए हजाएल नाम का जो व्यक्ति है उसका अभिषेक करना, और इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का अभिषेक करना कहता है। और जब इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते का येहू का अभिषेक करना। आपको ध्यान देना होगा, उससे पहले इस्राएल का जो राजा था वो अहाब था और इजबेल थी।
तो परमेश्वर कहता है कि इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक करना और अपने जगह पर नबी होने के लिए शापात के पुत्र एलीसा का अभिषेक करना। तो परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने एलिया का पद उससे ले लिया। पद ले लेने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसकी शक्ति ले ली, पावर ले लिया, जो उसके पास अनोइंटिंग थी वो ले ली, वो नहीं। परमेश्वर ने क्या किया कि उसकी जगह पर दूसरे को भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि एलिया अपनी लोकेशन छोड़कर परमेश्वर के सामने शिकायत करने के लिए गया था। तो इस एलिया को इजराइल में रहना चाहिए था। जब इजराइल में ना रहकर परमेश्वर के पास जाता है, होरी पर्वत पर जाता है, भाग कर जाता है, तब परमेश्वर कहता है अपनी जगह पर भविष्यवक्ता होने के लिए, यानी कि अपनी जगह, यानी कि इस प्लेस पर, अपने प्लेस पर, जिस जगह तू रहता है वहां पर अपनी जगह पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीसा का अभिषेक करना। मेरे प्रियो, जैसे कि एलिया कहता है कि मैं तिस्बी एलिया जो यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, और इसके बाद जब आप एलीसा की स्टोरी को पढ़ोगे तो एलीसा भी सेम बात कहता है, कहता है मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। तो परमेश्वर ने क्या किया, एलीसा की जगह एलिया की जो जगह थी वो एलीसा को दे दी, अपनी जगह पर उसको भविष्यवक्ता नियुक्त करना। और जब एलिया की जो जगह थी वो परमेश्वर ने एलीसा को देने के लिए कहा, तो एलिया परमेश्वर से क्रोधित होकर होरे पहाड़ से वापस आ जाता है। और वो क्रोधित होकर आता है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब हम इसको पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 19 का 19। क्या लिखा है यहाँ पर कि तब वे वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए स्वयं बारहवीं के साथ होकर हल जोत रहा था। तो उसने क्या, जब वो वहां से चल दिया, एलिया जब वहां से चल दिया, होरे पहाड़ से चल दिया, तो जब वो आ रहा था तो उसे वो शापात का पुत्र जो एलीसा था, जिसका परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए बोला था, उसे वो रास्ते में मिलता है। और जब वो मिलता है तो वो क्या देखता है कि एलीसा जो है वो 12 जोड़ी बैल से खेत जोत रहा है, और खुद 12वीं जोड़ी जो बैल है ना उसके साथ है। अब 12 जोड़ी बैल और खेत की जुताई क्या रिप्रेजेंट करती है? खेत की जुताई रिप्रेजेंट करती है तैयारी को, प्रिपरेशन को, कि कोई भी किसान बीज बोने से पहले खेत की जुताई करता है, प्रिपेयर करता है जमीन ताकि बीज को बो सके। तो यहाँ पर एलीसा क्या कर रहा है? ये एलीसा जुताई कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। और 12 जोड़ी बैल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसराइल को, क्योंकि हम जानते हैं इसराइलियों के 12 गोत्र हैं। परमेश्वर ने याकूब से कहा कि तेरा नाम इसराइल होगा, और उसको 12 लड़के हुए, और वो वही 12 लड़के इसराइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको, एलीसा को स्पिरिचुअली तैयार कर दिया था, और वो स्पिरिचुअली तैयार था इसराइल को लीड करने के लिए। और ये साइन था कि वो 12 जोड़ी बैलों के साथ हल जोत रहा है, और खुद 12वीं के पीछे, यानी कि 12 जोड़ी बैल उसके आगे हैं और वो पीछे से उनको हाँक रहा है। इट मीन्स वो पीछे से उनको लेकर चल रहा है, भटकने नहीं दे रहा, की अगुवाई कर रहा है। और यही काम को पूरा करने से एलिया जो था वो रह गया, क्योंकि एलिया को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। एलिया की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भी प्रकट कर दी, सब कुछ कर दिया। और एलिया ने क्या किया कि एलिया के होते हुए वहां के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा में, आशेर की पूजा करने लगे, बाल की पूजा करने लगे। तो वो इसराइल को उस तरह से लीड नहीं कर पाया जिस तरह से लीड करना चाहिए था। तो परमेश्वर ने कहा कि अपनी जगह पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीसा को अनॉइंट करना, क्योंकि एलीसा को परमेश्वर ने साइन दिखाया कि एलीसा 12 जोड़े बैलों को लीड कर रहा है, यानी कि यह साइन था कि वो इसराइल को प्रॉपर लीड करेगा। हालेलुया। ठीक है, इसके 19 के बी पार्ट में लिखा है, जोत रहा था, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। जब उसने देखा कि एलीसा 12 जोड़ी बैल चला रहा है, उससे खेत जोत रहा है, तो उसके पास एलिया गया और उसने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया। अब यहाँ पर बाइबल साफ कहती है कि जब एलीसा हल जोत रहा था, एलिया आता है, अपनी चादर उस पर डालता है और चला जाता है।
अब चला जाता है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जैसे ही वो चद्दर डालता है, विदाउट कुछ कहे, बिना कुछ कहे, क्योंकि बाइबल में कोई जिक्र नहीं कि उसने कुछ कहा हो, उसने चद्दर डाली, यही लिखा, उसने चद्दर डाली। चद्दर डालने के बाद क्या होता है कि अगला जो पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि एलिशा उसके पीछे दौड़ा। एलिशा उसके पीछे कब दौड़ेगा? जब वो आगे निकल गया होगा। लगा लो, एलिशा हल जोत रहा, उसका मुंह सामने की तरफ, पीछे से एलिया आया और उसने चद्दर उस पर मारी और उसी से निकलता हुआ जा रहा है। जब वो निकलता हुआ जा रहा है तो जो एलिशा पीछे है उसने देखा कि उसमें कुछ चेंज हुआ, उस पर कुछ आया, चद्दर मारने से उसके अंदर अनोइंटिंग या आत्मा आई। तो उसने क्या, उसने वो बैलों को वहीं छोड़ दिया और एलिया के पीछे भागा। जब वो एलिया के पीछे भागता और एलिया से कहता है कि मुझे परमिशन दे, मुझे इजाजत दे कि मैं अपने घर जाऊं, अपने माता पिता को चूम लूं, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो वो एलिया उसे जवाब देता है, मैंने तेरे साथ क्या किया? जा लौट जा। मतलब उसे वो रूडली जवाब देता है, जा लौट जा, मैंने तेरे साथ क्या किया? इट मीन्स क्या है कि परमेश्वर ने उससे कहा जाकर अभिषेक करना, और वो क्रोधित था। एलिया क्रोधित था क्योंकि परमेश्वर ने एलिया के अकॉर्डिंग न्याय नहीं किया। परमेश्वर ने न्याय करने के लिए 3 लोगों को और नियुक्त कर दिया, हजाएल को, येहू को और एलिशा को। जब एलिशा की अनोइंटिंग हो गई, एलिशा जब अनोइंट किया गया तो वो उस गुस्से के साथ अनोइंट किया गया जो परमेश्वर की ओर से एलिया में आया था, परमेश्वर साथ इनकाउंटर करके आया था। और जब वो उस गुस्से के साथ वापस आता है और एलिशा का जब इनकाउंटर होता है, एलिशा को जब वो अनॉइंट करता है, तो वो सेम पावर, सेम ग्रेस, सेम शक्ति एलिशा पर ठहर जाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एलिया ने जो एलिशा का अभिषेक किया वो चलते चलते अभिषेक किया, बिना कुछ कहे चद्दर मार कर अभिषेक किया। और जब वो कहता है कि मैं अपने माता पिता को चूम लूं, मुझे परमिशन दे, वो कहता तो जाकर कुछ भी कर, मुझे क्या, लौट जा, मैंने तेरे साथ किया ही क्या है। तो पूछता है, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया तो मेरे पीछे आना चाहता है, लौट जा। तो इस बात से जाहिर होता है कि वो गुस्से में था और गुस्से में उसने उसका अभिषेक किया। हालेलुया। हम देखेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 9 से। उसने पार उतरने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दोगुना भाग मुझे मिल जाए। तो क्या है कि जब एलिया उसे 3 बार रिजेक्ट कर देता है, पहले जब वो बेतेल जा रहा था तब कहता है यहीं ठहर जा, परमेश्वर मुझे बेतेल भेजता है, वो नहीं मानता है, वो कहता है यहोवा के और तेरे जीवन की तरफ मैं तेरे पीछे चलूंगा। फिर वो यरूहो जाता और यरूहो में जाकर यही कहता है कि यहीं पर ठहर जा, परमेश्वर मुझे यरूहो भेज रहा है। वो कहता है मुझे तेरे साथ ही चलना है, परमेश्वर के जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ। वो पीछे जाता है। फिर जब वो यर्दन के पार जाता है तब भी वो एलिशा से सेम वर्ड कहता है कि तू यहीं पर ठहर जा, परमेश्वर मुझे यर्दन के पार भेजता है। और वो पीछे नहीं मुड़ता है, वो कहता नहीं, परमेश्वर के जीवन की शपथ, मुझे तेरे पास ही जाना है। बाइबल यहाँ पर कहती है, बाकी के जो भविष्यवक्ताओं में से कुछ चेले आकर क्या करते हैं कि यर्दन नदी के दूसरी साइड खड़े हो जाते हैं। एलिया और एलिशा यर्दन नदी पर खड़े होते हैं। फिर एलिया अपनी चद्दर उतारकर यर्दन नदी पर मारता है, यर्दन नदी इधर उधर हो जाता है पानी, और बीच से स्थल चले जाते हैं, पार हो जाते हैं। और पार होने के बाद एलिया जब देखता है कि कोई उसमें से, उन चेलों में से कोई इस योग्य नहीं है जो इस अनोइंटिंग को कैरी कर सके, वो हर जगह जाकर देख लेता, टेस्ट करके देख लेता, कोई चेलों में से कोई इस योग्य नहीं होता। 3 बार रिजेक्ट भी करता है एलिशा को। और लास्ट में जब देखता चेलों में से कोई योग्य नहीं है, जब यर्दन पार हो जाते हैं, यर्दन नदी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका था, यर्दन नदी क्या है? यर्दन नदी ट्रांसफर को दर्शाती है, यर्दन नदी बदलाव को दर्शाती है। चाहे इसराइलियों का कनान देश में एंट्री करने से पहले नदी को पार करना हुआ, चाहे याकूब का इसराइल बनने से पहले नदी के पास सोना हुआ, चाहे नामान कोरे का यर्दन नदी में 7 डुबकी लगाकर कोर से आजाद होना हुआ, और चाहे प्रभु यीशु मसीह का यर्दन नदी में बपतिस्मा लेने पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना हुआ। तो यर्दन नदी हर बार मेंशन करती है बदलाव को। और यहाँ पर भी जब एलिया और एलिशा दोनों यर्दन नदी पार करते हैं तो वो एक बदलाव में आ जाते हैं,
मतलब एलिसा जो है वो क्वालिफाई हो जाता है उस अनोइंटिंग के लिए, उस मेंटल के लिए जो एलिया पर है। तो एलिया उससे पूछता है, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे मांग। तो एलिसा उससे कहता है, आज जो आत्मा तुझ में है उसका डबल भाग मुझे मिल जाए। मतलब आत्मा का डबल भाग, एनोइंटिंग का डबल भाग नहीं, ये ध्यान देना। तो कहता है कि आत्मा का दूना भाग मांगता है, आत्मा का डबल पोर्शन मांगता है। तो आगे लिखा है 10 में, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। क्या कहता है कि एलिया ने कहा, तूने जो मांगा वो कठिन बात है, फिर भी यदि तू मुझे यहाँ से उठाया जाऊं जब मैं, तब मुझे उठाता हुआ अगर देख लेगा तो ये तेरे लिए हो जाएगा, और यदि तू नहीं देख पाएगा तब ये तेरे लिए नहीं होगा। तो वो ऐसे बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते क्या होता है, एक अग्निमय रथ घोड़े सवार आते हैं, वो उनके दोनों के दोनों साथ साथ जा रहे हैं, उनके बीच में एंट्री करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। दोनों को जब सेपरेट करते हैं तो एलिया होता है वो बवंडर पर सवार होकर स्वर पर चढ़ने लगता है। जब वो स्वर पर जाने लगता है तो पीछे से जो एलिसा रह जाता है, वो एलिसा एलिया को देखकर चिल्लाने लगता है। जब 12 में लिखा, और उसे एलिसा देखता है, उसने क्या शर्त रखी थी, यदि तू मुझे उठाते जाते हुए देखे। तो यहाँ पर एलिसा की तरह उसे देख रहा है, यानी कि वो शर्त पूरी हो रही है। तो अगर उसे देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। तो वो पुकारता है कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, है इस्राएल के रथ और सवारों। मतलब उसने देख लिया जो क्वालिफिकेशन चाहिए थे डबल अनॉइंटिंग के लिए, डबल आत्मा के डबल पोर्शन के लिए, वो उसने पूरा किया। जब उसको देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। तो उसने क्या किया, अपने वस्त्र जो पहने हुए थे वो फाड़ दिए और उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। और 2 हिस्सों में बांटने के बाद क्या हुआ कि जो आगे लिखा है 13 में, फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यर्दन के तट पर खड़ा हुआ। तो उसने जो चादर थी जो एलिया के ऊपर से गिरी थी, उस चादर को उठाया और उठाकर यर्दन नदी के तट पर जाकर खड़ा होता है। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। तब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिसा पार हो गया। तब उसने 14 में लिखा, तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है। अब यहाँ पर मेरे प्रिय समझो, बाइबल क्या कहती है कि उसने क्या किया, जब वो चादर उठा ली तो वही, क्योंकि आप पहले ध्यान रखो, जब वो अनोइंट किया गया था तब एलिया ने उसे अनोइंट किया था, तो परमेश्वर से क्रोधित होकर वापस लौटा था, यानी कि गुस्से की आत्मा से। वो गुस्सा ऐसा नहीं कि किसी के साथ बुरा करते, वो गुस्सा है परमेश्वर के लिए, पवित्र गुस्सा। परमेश्वर का जहाँ कोई विरोध करता है वहां पर जाकर वो परमेश्वर को प्रकट कर सके, प्रदर्शन कर सके कि हाँ इसराइल में कोई परमेश्वर है। तो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का क्रोध था वो, मतलब परमेश्वर के पवित्र गुस्से की आत्मा था वो। आगे जाकर क्या होता है कि जब वो एलिया की चादर लेता है तो वो उस नदी पर खड़ा होता है। अब सोचो, पहला अभिषेक जो उसे मिला था वो मिला था सेम, जो सब भविष्यवक्ताओं के चेलों को मिला था, वही सेम एनोइंटिंग, वही सेम पावर एलिसा को भी मिल गया था। एलिसा कहीं ना कहीं ये जानता था कि मेरा जो स्पिरिचुअल फादर है एलिया है, वो मुझे कुछ ज्यादा दे सकता है। बाकी चेलों ने डबल पोर्शन पाने के लिए मेहनत नहीं की, चेले बहुत थे लेकिन किसी ने एलिया का पीछा नहीं किया, कोई एलिया के साथ लास्ट टाइम तक फेथफुल नहीं रहा। एलिसा रहा, एलिसा उसके स्वर्ग में उठाए जाने तक उसके साथ रहा। और जब चादर उस पर से गिरी तो वो एलिया ने उठाई और एलिया उठाकर वो यरदन नदी के तट पर खड़ा होता है और यरदन नदी के तट पर सोल मारता है, जब चादर गिरी थी वो मारता है और पुकार कर कहता है, एलिया का परमेश्वर कहाँ है। मतलब क्वेश्चन मार के गुस्से के साथ पूछता है, परमेश्वर कहाँ है, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। तो गुस्से के साथ जब मारता है तो वो, अब क्या था, उसका जब अनोइंट हुआ था, जब वो अभिषेक किया गया था, तो वो गुस्से की स्पिरिट उसके ऊपर, परमेश्वर का एंगर का आत्मा जो एलिया में था वही सेम आत्मा एलिसा में है, और फिर उसका डबल पोर्शन हो गया। जब चादर मिल गई तो उसका डबल पोर्शन उसके पास हो गया।
जब वो डबल पोर्शन के साथ आता है तो वो यर्दन नदी को दो भाग कर देता है। जब वो पार हो जाता है तो उसके जितने चेले वहां पर खड़े थे वो कहते जो आत्मा एलिया में था वही सेम आत्मा एलिसा पर आकर ठहर गया। अब बात यहाँ पर आती है कि एलिया उस आग के बवंडर के द्वारा क्यों उठाया गया। जैसा मैंने अपने शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में कहा था, मैं आपको बताऊंगा भेद क्या है कि एलिया आग के बवंडर में सवार होकर सर पर क्यों चढ़ा। क्योंकि एलिया जो था वो उस स्वर्गदूत के साथ रहता था जो आग को कैरी करता था। जब बाल के पुजारियों के साथ वाद विवाद करने के लिए एलिया आता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर साबित कर तू ही इस्राएल में परमेश्वर है और मैंने जो कुछ भी किया तेरा वचन पाकर किया है। तो परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजता है। एक्चुअली वो आग परमेश्वर के स्वर्गदूत लेकर आते हैं जिसका बाइबल में जिक्र नहीं है। और वो आग जब आती है तो वो साबित करता है कि इस्राएल में परमेश्वर यहोवा वही परमेश्वर, उसके अलावा कोई नहीं। तो सब चिल्लाने लगते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर। फिर वो बाल के नबियों को मार देता है। तो वही एंजल उसके साथ रहता है। जब हम देखते हैं जब दूसरा चैप्टर शुरू होता है, राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय 2 राजाओं की पुस्तक का दूसरा भाग शुरू होता है। पहले वचन में पहले अध्याय में लिखा है कि जो अहज्या राजा था वो सैनिकों को भेजता है, जाओ और एलिया को लेकर आओ। तो एक स्वर्गदूत होता है जो उसे उसकी अगुवाई करता रहता है, उसे लीड करता रहता है। वही उसको एलिया को बोलता है कि जाकर अहज्या के दूतों से मिल और उनको बोल के इस्राएल में कोई और परमेश्वर नहीं। क्यों बोलता है? क्योंकि उससे पहले एलिया यह साबित कर चुका था कि इस्राएल में परमेश्वर यहोवा है। वो यहोवा के पास पूछने के लिए ना भेजकर किसी और के पास भेजता है, बालजबूब के पास भेजता है, पूछ कर आओ क्या जो बीमार है क्या वो बचेगा या मर जाएगा। ठीक है, तो यहोवा का जो दूत होता है वो एलिया से कहता है, कि जा और उन दूतों को रोककर उनसे कहे कि इस्राएल में क्या कोई परमेश्वर नहीं है जो तू बालजबूब से पूछने के लिए ये कौन जा रहा है। मतलब वो इस्राएल के नाम को, इस्राएल के परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर के नाम को कैरी करता है। वो एंजल क्या करता है? परमेश्वर के नाम को कैरी करता है। वो कह रहा है कि इस्राएल में परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन को जा रहा है। अब यही बात उसने साबित की थी जब वहां बाल के पुजारियों के टाइम पर जब उसने आग गिराई थी, तो यही तो साबित किया था कि इस्राएल में परमेश्वर है, यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है। और जब अहज्या ने जब वो बीमार हो गया, गिर गया, तब उसने अपने दूतों को एक्रोन को बालजबूब के पास पूछने के लिए भेजा, यहोवा के पास नहीं भेजा। तो वही स्वर्गदूत जो ये साबित करने के लिए आया था कि इस्राएल में इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है, वो क्रोधित होकर एलिया से कहता है उसको जाकर जवाब देकर आओ, उससे कहना कि अब तो मर जाएगा, अब तो बचेगा नहीं। तो वो जवाब देकर आता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो राजा 3 बार सैनिकों को भेजता है कि एलिया को लेकर आए, और 2 बार एलिया स्वर्ग से आग की घोषणा करके उनको जला देता है। और तीसरी बार जो प्रधान आता है सेना, उसका जो सिपाही का प्रधान होता है, सिपाहियों का प्रधान, वो आकर एलिया के सामने दंडवत करता है और उससे कहता है कि मेरे प्राण और तेरे सिपाहियों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तो वही स्वर्गदूत एलिया से कहता है जो उठकर इसके साथ चला गया। यानी कि एलिया को आज्ञा देने वाला कौन है? स्वर्गदूत। अब वो स्वर्गदूत कौन है? जो ये साबित कर रहा है कि इस्राएल में सेनाओं के यहोवा का राज है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है। और जब वो स्वर्गदूत उसके साथ था जो ये साबित करता था कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है, और जब एलिया को इजबेल धमकाते है, कहते वो कल तुझे मार दूंगे, तो वो भागता है परमेश्वर के सामने से, इस्राएल को छोड़कर भागता है, होरे पहाड़ पर जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी कॉलिंग से भागता है। तब परमेश्वर उसकी जगह पर एलिसा को अनॉइंट करता है। तो एलिसा उसी अनॉइंटिंग का डबल पोर्शन कैरी करता है। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि एलिया आग पर सवार होकर क्यों गया? क्योंकि जो आग को कैरी करने वाला स्वर्गदूत था वो एलिया के साथ साथ चलता था। और जब एलिया परमेश्वर को उठाया गया तो वही स्वर्गदूत उसे स्वर्ग लेकर गया। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि वही स्वर्गदूत जो उसके साथ साथ चलता था उसे स्वर्ग लेकर गया।
अब बात करते हैं कि एलिशा को डबल अनॉइंटिंग क्यों मिली, क्योंकि जो फर्स्ट अनॉइंटिंग थी वो काफी नहीं थी इजराइल का सामना करने के लिए या परमेश्वर के राज्य को स्टैब्लिश करने के लिए। तो वो आत्मा का डबल पोर्शन मांगता है, तो परमेश्वर से एलिया के द्वारा डबल पोर्शन देता है। हालेलुया। आई होप आप लोग समझ में आया होगा और आप लोग ब्लेस हुए होंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।